Hello students, welcome to my YouTube channel. We will continue our chapter, that is number system, and we will start with the example number 12. Example number 11 and exercise 1.4 we will not do because this exercise is not so important. तो हम start करते हैं example number 12 से. तो देखते हैं क्या कह रहा है example number 12. Example number 12 is saying that the 7 root 5, 7 by root 5, root 2 plus 21 and pi minus 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट. तो हमें चेक करके बताना है कि क्या ये मेरे इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है. तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट्स में दे रखी वैल्यू, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए. तो रूट 5 क्या होता है? 2.236 डॉट डॉट डॉट. ये देखिए इरेशनली होता है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट. और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141 डॉट डॉट डॉट. तो ये होती है मेरी कुछ वैल्यूज जो हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के अंदर हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट मेरे को गिवन है 7 रूट 5. तो 7 रूट 5 को यानी 7 मल्टीप्लाई 2.236 डॉट डॉट डॉट. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 15.652. तो ये आपको आंसर मिलेगा विच इज ऑल्सो इरेशनल बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ये आपने लास्ट वीडियोस में समझ लिया है. नेक्स्ट इज 7 बाय रूट 5. देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आप ऐसे करेंगे. हम क्या करेंगे? इसे रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे? रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 5 से ही डिवाइड कर देंगे. तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में? 7 रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? 5. तो आपको सारी वैल्यूज पता है. 7 रूट 5 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, दैट इज 15.652 डिवाइडेड बाय 5 which is equals to what? Which is equals to after solving we will get 3.1304 1304. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. ऐसे ही आप क्या करेंगे? थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो ये क्या है? ये मेरा खत्म नहीं हो रहा है. ओके तो ये भी क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है. देन रूट 2 प्लस 21, इसके लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? इसके लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 22.414 डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज ऑल्सो द इरेशनल. तो पाई बाय 2 की वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे क्या ये इरेशनल है या नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 13 हमें गिवन है, हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो चलिए ऐड करते हैं. हम किस तरीके से करेंगे? 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ओके, एंड देन प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3. इन दोनों को हमें ऐड करना है. अब हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा हमें 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3. अब रूट 2 वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे हम, दैट इज 2 रूट 2 प्लस रूट 2 देन प्लस 5 रूट 3 प्लस सॉरी इट्स अ माइनस 3 रूट 3. अब इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं. वो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम ले सकते हैं 2 रूट 2 कॉमन. तो क्या बचेगा? 2 प्लस 1. एंड फ्रॉम द सेकेंड टर्म हम देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा हमें. हमें रूट 3 कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में क्या बचा? 5 माइनस 3. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट 3. 2 प्लस 1 इज 3, दैट इज 3 रूट 2 and then plus 5 minus 3 is 2 root 3. 5 minus 3 is 2 and then root 3.
So this is my answer of the given problem. In the next example number 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे अंडर रूट के बाहर है उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अंडर रूट के अंदर है उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, 6 2 जा 12, √5 क्या होता है, 5 होता है। बिकॉज अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, अब जैसे अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर ½ है। ओके, और जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 1/2 इंटू 2। तो ये देखिए क्या बचा मेरे पास, 2 ही तो बचा। तो ऐसे जब √5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 12 5 का क्या होता है, 60। सो दिस इज माय आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 आपकी बुक का क्या कर रहा है, हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 8√15 को किससे करना है, 2√3 को। अब ध्यान से देखिए, 8√15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर ही 3 × 5। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 2√3, 2 4 जा 8, एंड देन अब देखिए क्या बचा, 4। अब अंडर रूट 3 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × √5 डिवाइडेड बाय √3 बचा, √3 से √3 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4√5 विल बी द आंसर। तो अब देखिए ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, जो आपको हमेशा याद रखनी है। अभी हमने ऊपर क्या यूज करा, जैसे √15 को हमने √3 × 5 लिखा था, तो ये क्या होता है, √3 × √5 भी लिख सकते हैं, तो यही है, √a b = √a × √b। ऐसे ही √a/b क्या है, √a/√b, दोनों का मतलब एक ही है। ये देखिए, √a+b √a−b हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, a+b a−b, जो हमने 8th में कर रखी है। तो क्या हो जाएगा, a² - b²। अब देखिए a की वैल्यू है इधर √a और b की वैल्यू है √b, तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a−b। ऐसे ही इधर है a+√b a−√b, तो a² - b हो जाएगा। अब इधर है √a+√b √c+√d, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप नॉर्मली ब्रैकेट खोलिए, √a को पहले √c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, √ac, देन प्लस √a इंटू डी क्या मिलेगा, √ad, एंड देन प्लस √b इंटू सी क्या मिलेगा, √bc, एंड देन प्लस √b इंटू डी क्या मिलेगा, √bd। सो यही मेरा इधर गिवन है, जो हमें याद रखना है। याद नहीं रखना तो आप बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। अब देखिए √a+√b का होल स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो इधर a है, रूट है, तो ये बन जाएगा a, प्लस b² क्या होता है, इधर बन जाएगा b, प्लस 2ab, तो 2√a इंटू √b क्या हो जाएगा, √ab। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। अब देखते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें ये एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होगा। हमें गिवन है 5 + √7 एंड देन 2 + √5, यही हमको गिवन है। तो देखेंगे इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें ब्रैकेट ओपन करना है, आइडेंटिटी याद नहीं है तो कोई नहीं। तो 5 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 इंटू √5 इज 5√5, एंड देन प्लस √7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √7 इंटू 2 इज 2√7, एंड देन √7 इंटू √5 इज √35। तो यही है मेरा आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट हमें गिवन है
5 + √5, ये देखिए इसका आंसर हम इधर ही लिख देते हैं। 5 + √5, 5 - √5। तो देखिए a + b की आइडेंटिटी लग रही है, तो क्या होगा इसमें a² यानी 5² a² - b² यानी √5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा मेरा आंसर, 5² इज 25 और √5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 5 होता है। तो 25 - 5 इज इक्वल्स टू 20 will be the answer of the given problem. Next we will see the third part. थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज √3 का होल स्क्वायर, या आप ऊपर वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं उस तरीके से करा रहा हूँ, देन a² + 2ab, 2√3 मल्टीप्लाई √7 प्लस b² यानी √7 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2√35 एंड देन प्लस 7। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट हमारी क्या है, √11 - 7, √11 + 7। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, a + b a - b। तो क्या हो जाएगा a² यानी √11 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 11 - 7 विच इज इक्वल्स टू 4, विच इज माई आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 हमें क्या गिवन है, हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम किस तरीके से करेंगे, 1/√2 अगर आपको गिवन है तो आपको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर देखना होता है, √2 है तो आप √2 से ही इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ही इसे आप डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा √2 × 1 इज √2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √2 × √2 इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से इसका आंसर लेके आए। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें रैशनलाइज करना है। तो देखिए ये हमें गिवन है 1/2 प्लस √3। तो हम जब रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को ही करते हैं, लेकिन जो साइन होता है डिनोमिनेटर का वो चेंज होता है। अगर ये 2 + √3 है तो हम किससे करेंगे, 2 - √3 से करेंगे। तो 2 - √3 विच इज इक्वल्स टू 2 - √3 × 1 इज 2 - √3। अब नीचे देखिए क्या बनेगा, नीचे आपका बनेगा 2 + √3 एंड देन 2 - √3। तो आप देख रहे होंगे नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी a + b और a - b। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 - √3 डिवाइडेड बाय a + b a - b क्या होता है a² - b² यानी 2² माइनस √3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3। सो 4 - 3 इज व्हाट 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 - √3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज एग्जाम्पल 19। हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल 19 हमें गिवन है वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी तरीके से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। √3 - √5, देखिए अभी मैंने बताया था साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन √3 प्लस √5, ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में पहले से हमें माइनस गिवन है तो इधर हो जाएगा प्लस, एंड देन √3 प्लस √5। तो देन 5 × √3 प्लस √5 क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 5√5। नीचे क्या बन गई मेरी, नीचे अभी भी आइडेंटिटी बनेगी a + b a - b यानी a² - b² यानी 3 - 5 विच इज इक्वल्स टू 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय -3।
टू इज द आंसर। आ रहा है आपको समझ? अगर समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप या कुछ भी आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 20 हमें गिवन है, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 1/7 + 3√2, इसको हम किस तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर को करना है तो साइन हमारे चेंज हो जाएगा। दैट इज 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 7 - 3√2 विच इज इक्वल्स टू 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय, आइडेंटिटी बन गई a + b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो इधर a मेरा क्या है 7, तो 7² इज, तो चलिए पहले हम ऐसे लिख लेते हैं a² - b²। b² क्या है 3√2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 7 × 7 = 49 माइनस 3√2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 9 × 2 = 18, तो 49 माइनस 18। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 7 - 3√2, दैट इज 7 - 3√2 divided by 49 minus 18 is 31. So this is my आंसर। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि इसी एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो कीप वॉच माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like this video and subscribe my channel.